तो मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड अपन सबसे पहले प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड तो जननी सुरक्षा योजना JSY, इसका भी PDF है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट, इस प्रोग्राम के रिलेटेड अपन कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लें कि लॉन्च डेट देखेंगे, कब लॉन्च किया गया इस प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था ये कवर करेंगे। उसके बाद फिर इस प्रोग्राम का मेन है केस असिस्टेंस, ठीक है, कि उसके लिए केस असिस्टेंस के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, प्लस केस असिस्टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मीन्स है, लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये कवर करेंगे। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना, ये भी अभी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लस केस असिस्टेंस फॉर होम डिलीवरी की, ठीक है ना, अपना मेन देखा कि जननी JSY प्रोग्राम का जो मेन एम था वो क्या था, टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उस कंडीशन में केस असिस्टेंस प्रोवाइड होता है। यदि होम डिलीवरी हो गई उस कंडीशन में केस असिस्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी अपन देखेंगे। प्लस योजना सब्सिडीज, कि यदि कोई सिजेरियन सेक्शन हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो गया उस कंडीशन में सब्सिडीज मिलती है इस योजना के तहत, वो कितनी मिलती है, तो ये अपन सब इसमें 1 बाय 1 पॉइंट कवर करेंगे। तो अपन JSY प्रोग्राम से रिलेटेड पॉइंट कवर करें, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कब लॉन्च किया गया था, 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं कि 2005 में और कौन कौन से प्रोग्राम थे जो साथ में लॉन्च किए गए थे, तो वो थे एक NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्लस RCH फेज 2 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अपन को याद रखने थोड़ा आसानी रहेगी। उसके बाद इसका अपन लोगो देखें, ठीक है ना, तो JSY का फुल फॉर्म क्या था, जननी सुरक्षा योजना। तो ये प्रोग्राम किसके लिए, जननी के लिए, मीन्स मदर के लिए है। यहाँ पे लोगों से आप देख सकते हो कि यहाँ मदर की इमेज दिखाई गई है और उसके साथ में उसके बेबी की इमेज बहुत क्लोजली दिखाया गया है। तो ये इमेज है तो आप इसके देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो ये इमेज कौन से प्रोग्राम के लिए, JSY प्रोग्राम के लिए, ठीक। इस प्रोग्राम को JSY प्रोग्राम से पहले इस प्रोग्राम का क्या नाम था, ठीक है ना, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम था, ठीक है। उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, JSY, ठीक। इसके अपन देखे कि अंडर द NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना, इट इंटीग्रेट द, ठीक है ना, किसको इंटीग्रेट किया गया, बेनिफिट ऑफ केस असिस्टेंस को किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है, इंस्टीट्यूशनल केयर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अपन इसमें से दोनों को इंटीग्रेट किया गया तो 1 बाय 1 कवर करें। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बेनिफिट ऑफ केस असिस्टेंस, किसको किसको मिलता है, मदर को भी मिलता है। किस कंडीशन में, कि यदि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है उस कंडीशन में मदर को बेनिफिट करता है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में हेल्प कौन करवाता है, आशा वर्कर, ठीक है। तो आशा वर्कर को भी इंसेंटिव मिलता है। आशा वर्कर का क्या रोल होता है कि इसको प्रमोट करना, अवेयर करना, प्लस इनको मोबिलाइज करना, ठीक है। यदि आशा वर्कर काम करती है तो उसको केस मिलता है। और मदर यदि उस कंडीशन में आशा वर्कर उसको मोबिलाइज करके इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करवाती है उस कंडीशन में आशा वर्कर और मदर दोनों को केस इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ केस असिस्टेंस को किसके साथ इंटीग्रेट किया गया, इंस्टीट्यूशनल केयर के साथ। अपन बात करें इंस्टीट्यूशनल केयर तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एंटीनेटल केयर, ठीक है ना, केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम केयर। इन तीनों केयर को इंक्लूड किया जाता है किसके अंडर में, इंस्टीट्यूशनल केयर के अंडर। प्लस अपन देखें ये जो भी प्रोग्राम है, ठीक है ना, प्रोग्राम के अंदर केस असिस्टेंस मिलता है उसके लिए कौन सी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल। तो ये प्रोग्राम है जिसके अंडर में जो केस असिस्टेंस मिलता है उसके लिए, ठीक है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है ना। जो भी आशा और मदर को जो भी केस मिलता है उसमें कोई डिले नहीं होता, उनको तुरंत उनके अकाउंट में केस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोई डिले नहीं होता है केस ट्रांसफ़र में। नेक्स्ट अपन देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अपन देखें तो टू रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, कि मैटरनल मोर्टेलिटी को भी कम करना है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी को भी कम करना है, ठीक है। अपन देखें कि एक होम डिलीवरी होती है, ठीक है, अपन उसको किस में चेंज करें, शिफ्ट करें, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में शिफ्ट करें। होम डिलीवरी के टाइम पे यदि कोई कॉम्प्लिकेशन होता है मदर को, ठीक है ना, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, उस कंडीशन में मैटरनल डेथ इंक्रीज हो सकती है उस वजह से, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्लस इन्फेंट को कोई कंडीशन है, इन्फेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया, न्यूबॉर्न को कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, तो उसको भी मैनेज करना मुश्किल है, तो उसकी भी डेथ इंक्रीज हो सकती है। इसलिए अपन होम डिलीवरी को कहाँ शिफ्ट किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। वहाँ पे मैटरनल या न्यूबॉर्न को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो अपन वहाँ पे, ठीक है,
इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो अपन मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे? वाया प्रोमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड फोकसिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल केयर अमॉन्ग द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो इसका मेन एम यही है कि अपन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम है? JSY। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? केस असिस्टेंस, JSY का। ठीक, तो केस असिस्टेंस के लिए सबसे पहले अपन क्या पॉइंट कवर करेंगे? एलिजिबिलिटी। कौन कौन इस केस असिस्टेंस के लिए एलिजिबल है? ठीक, तो इसको एलिजिबिलिटी के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लो परफॉर्मिंग स्टेज, ठीक है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसकी रेट है वो लो है, किसकी? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की। और एक हाई परफॉर्मिंग स्टेट जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसकी रेट है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की रेट हाई है। इस दो बेसिस पे जिस स्टेट में लो है उसको किस में रखा गया? LPS कैटेगरी में। और जहाँ पे हाई है जिस स्टेट में, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की रेट हाई है उसको किस में रखा गया? उस स्टेट को HPH। ठीक है, अपन देखिए सबसे पहले LPS की बात करें। LPS में ऑल प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, या एक्रीडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, उन सबको केस बेनिफिट मिलेगा। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें वहाँ पे ओनली BPL वुमेन, SC/ST प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ केस बेनिफिट मिलेगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि लो परफॉर्मिंग स्टेट में, ठीक है ना, सभी जितने भी वुमेन्स है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है ना, वहाँ पे डिलीवरी करवाती है तो उनको केस असिस्टेंस मिलेगा। यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BPL की, ठीक है, BPL वुमेन प्लस SC/ST कैटेगरी वुमेन को ही केस बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, डिलीवरी इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में करवाए डिलीवरी या एक्रीडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करवाए, वहाँ पे इनको केस बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है अपन को पता होना चाहिए कि केस असिस्टेंस के लिए इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन भी अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट में बात करें तो बेनिफिट लिमिटेड अप टू द 2 लाइव बर्थ। ठीक है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट में है, ठीक, तो शुरू के 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो रही है, उसी कंडीशन में केस बेनिफिट मिलेगा उनको। लो परफॉर्मिंग स्टेट में है उस कंडीशन में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 2 3 4 5 कितने भी बच्चे हो, हर बच्चे के टाइम पे आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाते हो तो आपको केस बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट में अप टू 2 चाइल्ड तक केस बेनिफिट मिलता है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अपन देखें केस असिस्टेंस, अपने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देखें, मीन्स कितना मिलता है केस असिस्टेंस। अपने बात करें मदर को भी मिलेगा और आशा वर्कर को भी मिलेगा, ठीक है, तो दोनों को कितना मिलेगा, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अपने दो कैटेगरी में बांटा था। एक लो परफॉर्मिंग स्टेट, कौन कौन सी स्टेट है? यूपी, बिहार, ठीक है ना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सब है, ये कौन सी स्टेट है? लो परफॉर्मिंग स्टेट है। यहाँ पे इस स्टेट में आप डिलीवरी करवाते हो तो केस असिस्टेंस अलग मिलता है। और हाई परफॉर्म जो बाकी सब स्टेट है वो कौन से कब स्टेट है? हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, वहाँ का जो केस बेनिफिट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द LPS। अपन सबसे पहले बात करें LPS की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया पे ऊपर डिपेंड करता है। रूरल एरिया में है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में मदर को कितना पैकेज मिलेगा? 1400, ठीक है ना, और आशा को कितना मिलेगा? 600। टोटल पैकेज कितना हो गया? 2000। ठीक है, कि यदि रूरल एरिया में कोई आशा वर्कर मोबिलाइज करती है मदर को इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए तो उस टाइम में टोटल पैकेज है दोनों को मिला के कितना मिलेगा? 2000। मदर को कितना? 1400, आशा को 600। और अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया में मदर को कितना पैकेज मिलेगा? 1000 और आशा को कितना पैकेज मिलेगा? 400। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1400। ठीक है, कि लो परफॉर्मिंग स्टेट में यदि कोई अर्बन एरिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है, अर्बन एरिया से बिलोंग करता है कोई प्रेग्नेंट वुमेन, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है तो टोटल पैकेज कितना मिलेगा? 1400। ठीक है, उसमें से 400 आशा को और 1000 मदर को मिलेगा। अपन हाई परफॉर्मिंग स्टेट की बात करें, ठीक है, तो इसमें आशा का पैकेज है वो सेम रहेगा। ठीक है, रूरल एरिया में कितना? 600 और अर्बन एरिया में कितना? 400। तो अपन ने देखा कि लो परफॉर्मिंग स्टेट हो या हाई परफॉर्मिंग स्टेट हो, आशा का पैकेज सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके पैकेज में चेंज आएगा? मदर के पैकेज में चेंज आएगा। जो पहले मिलता था उसका लगभग आधा हो जाएगा।
मदर का पैकेज। तो हम देख सकते हैं यहाँ रूरल में, ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में कितना था 1400, तो हाई परफॉर्मिंग स्टेट में डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 700, ठीक है। अर्बन में देख सकते हो लो परफॉर्मिंग स्टेट में कितना था पैकेज 1000, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में रिड्यूस होकर कितना हो गया 600, लगभग आधा हो गया। और अपन ने देखा था कि आशा का पैकेज अब सेम का सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। रूरल एरिया में 600 और अर्बन एरिया में 400। तो अपन देखें कि यदि कोई हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है, ठीक है, और आशा का रोल होता है इसको इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराने में, तो टोटल पैकेज कितना हो गया 1300, जिसमें से 700 मदर के लिए और 600 आशा वर्कर के लिए। और यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो अर्बन एरिया से बिलोंग करती है, उस कंडीशन में टोटल पैकेज कितना मिलेगा हाई परफॉर्मिंग स्टेट में 1000, जिसमें से 400 आशा के लिए, 400 आशा के लिए और 600 मदर के लिए। तो ये अपन को इसका पूरा एक रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है, पूरी डिजिट वाइज पता होना चाहिए कि आशा का पैकेज है वो लो परफॉर्मिंग या हाई परफॉर्मिंग स्टेट हो, दोनों कंडीशन में सेम रहता है। वो मदर का पैकेज है वो लो परफॉर्मिंग स्टेज में डबल होता है, वो हाई परफॉर्मिंग स्टेट में जाते हैं उसका आधा हो जाता है। तो ये अपन को आइडिया होना चाहिए, उस बेसिस पे अपन याद कर सकते हैं। अपन देखें आशा के रिगार्डिंग अपने देखा था कि आशा को इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, रूरल एरिया में कितना होता है 600 और अर्बन एरिया में कितना मिलता है 400। 600 रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितना 400। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इसको, ठीक है, 600 को 300 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि 300 है एएनसी कंपोनेंट, जब एएनसी केयर वो प्रोवाइड करेगी तभी 300 मिलेगा, प्लस 300 किसके लिए मिलेगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के। तो टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, 300 फॉर एएनसी कंपोनेंट, 300 फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और अपन रूरल एरिया में बात, अर्बन एरिया में बात करें तो अर्बन एरिया में टोटल कितना आशा को इंसेंटिव मिलता है 400 में से 200 फॉर एएनसी कंपोनेंट और 200 फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि आशा की जो इंसेंटिव मिलता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आधा एएनसी कंपोनेंट के लिए और आधा इंसेंटिव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। और अपन देखें कि जो आशा को इंसेंटिव मिलता है वो कब प्रोवाइड होता है दो कंडीशन में, यदि दो कंडीशन फुलफिल होती है उसी के बाद उसको मनी ट्रांसफर होता है। कब, एक जब, ठीक है ना, आफ्टर हर पोस्ट नेटल विजिट टू बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है यहाँ पे मदर, ठीक है ना, मदर के पास वो पोस्ट नेटल विजिट करेगी, एक ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कब, व्हेन द चाइल्ड हैज बीन इम्यूनाइज्ड फॉर बीसीजी, कि उसको बीसीजी का वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा, प्लस पोस्ट नेटल विजिट टू द बेनिफिशियरी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, उसके बाद उसको मनी ट्रांसफर हो जाएगी। इसमें एक आता है डीबीटी, ठीक है ना, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको पेमेंट ट्रांसफर होता किया जाता है कौन, ठीक है ना, उसको जो भी आधार लिंक्ड अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर मनी ट्रांसफर हो जाती है बेनिफिशियरी के। और अपन देखें कि होम डिलीवरी की कंडीशन में क्या इंसेंटिव मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके लिए एक दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए कि कोई भी लो परफॉर्मिंग स्टेट से या हाई परफॉर्मिंग स्टेट से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन हो और बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हो, और उसकी यदि होम डिलीवरी हो जाती है उस कंडीशन में उसको 500 रुपीज़ पर डिलीवरी केस बेनिफिट मिलता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मदर, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, के कौन कितने भी नंबर का चिल्ड्रन हो 1 2 4 5, ठीक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करती हुई प्रेग्नेंट वुमेन उसको 500 रुपीज़ मिलता है ड्यूरिंग, ठीक है ना, होम डिलीवरी के लिए। और ये लो परफॉर्मिंग स्टेट हो या हाई परफॉर्मिंग स्टेट हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीपीएल कैटेगरी को होनी चाहिए, तो उसको 500 रुपये मिल जाएंगे होम डिलीवरी के लिए, ठीक है। वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के बजाय उसकी डिलीवरी मदर की होम घर पे होती है। तो ठीक, एक और इसमें योजना सब्सिडीज के नाम पे इसमें भी एक और बेनिफिट मिलता है, जिसका क्या मिलने में कि सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, ठीक, या कोई भी ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसको मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना, इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं योजना सब्सिडीज। और वो कितना कॉस्ट होता है पर डिलीवरी 1500 रुपीज़, ठीक है। तो इसी को अपन को पता होना चाहिए कि योजना सब्सिडीज है वो किसके अंडर में कवर होती है, जननी सुरक्षा योजना के अंडर में कवर होती है। सिजेरियन सेक्शन या ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन इस कंडीशन में 1500 रुपीज़ पर डिलीवरी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। अपन इसका डाटा देखें कि ड्यूरिंग ईयर ऑफ द 2022 और 23 के टाइम पे
ठीक है ना। इस स्कीम के तहत कितनी प्रेग्नेंट वुमेन को बेनिफिट मिला है, तो अराउंड, ठीक है, 100 लाख वुमेन को इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट मिला है।